नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम यादव। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ वायरल ऑडियो मामला, मेयर रामशरण यादव पर गिरी गाज, कांग्रेस से निलंबित। छत्तीसगढ़ चुनाव दूसरे चरण में 253 उम्मीदवार, करोड़पति सिंहदेव सबसे अमीर, जाने कौन है सबसे गरीब। छत्तीसगढ़ चुनाव दूसरे चरण में 100 उम्मीदवार दागी, 56 पर गंभीर केस, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 13 को दिया टिकट। डिप्टी सीएम ने बताया कांग्रेस को इस बार कितना नुकसान, कहा सरगुजा और बस्तर में कम होगी सीटें। किसानों को एकमुश्त मिलेगा पैसा, साव ने बताया बीजेपी सरकार बनने पर कब से मिलेगा बोनस। महिलाओं को हर महीने 1500 दे सकती है कांग्रेस, चुनावी घोषणा पत्र में जोड़ेगी एक और गारंटी। अब खबर विस्तार से। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ वायरल ऑडियो मामले में बिलासपुर मेयर रामशरण यादव मुश्किलों में फंस गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। महापौर रामशरण यादव को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, इसके बाद 10 नवंबर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके पीछे कारण उसी वायरल वीडियो को बताया जा रहा है, जिसमें पहली आवाज कथित रूप से अरुण तिवारी पूर्व विधायक सीमित की है, जबकि दूसरी आवाज महापौर रामशरण यादव की है। बता दें कि इस ऑडियो में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर चर्चा हो रही है। ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान में लिया है। कांग्रेस का कहना है कि ऑडियो में जिस प्रकार की बातचीत हो रही है वह पार्टी की अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 953 उम्मीदवारों में से 253 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनमें कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 447 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में सिंहदेव ने अपनी संपत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की थी। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दूसरे चरण में कुल 958 उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने 5 उम्मीदवारों का विश्लेषण नहीं किया है, क्योंकि उनके हलफनामे या तो खराब तरीके से स्कैन किए गए हैं या पूरे हलफनामे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे। बता दें कि शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से 60 उम्मीदवार करोड़पति हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के 70 उम्मीदवारों में से 57 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 62 उम्मीदवारों में से 26 तथा आम आदमी पार्टी के 44 उम्मीदवारों में से 19 उम्मीदवार करोड़पति हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पहले चरण के वोटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर दुर्ग संभाग के 20 से 16 सीट कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में 14 में से कम 10 से 11 सीटें कांग्रेस जीत रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हाईकमान ही हमेशा निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि हाईकमान का आदेश हमने कल भी माना, आज भी मान रहे हैं और कल भी मानेंगे। हमारे हाईकमान खड़गे जी हैं। मंत्री पद को लेकर सिंहदेव ने कहा कि धोखा पहले कहां हुआ, हाईकमान का जो निर्णय है वो फाइनल है। बता दें कि रेणुका सिंह के सरगुजा में चुनाव न लड़ने को लेकर कहा कि यह बीजेपी के अंदर की बात है, मैं नहीं जानता। घोषणा पत्र में उनके राय के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में मेरी पूरी राय मानी गई है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ व्यवस्था लागू है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी ये योजना लागू है, अभी कानून नहीं बना है। घोषणा पत्र में राय को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे से जितना राय मांगा गया है मैंने दे दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से धान का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदे के 5 दिन बीत जाने के बाद भी 10 जिलों के 13 से 61 केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि धान खरीदी शुरू नहीं होने के कारण प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उन योजनाओं पर किसानों का अविश्वास है। साव ने कहा कि किसानों के साथ छल कपट और झूठे फरेब करके भूपेश सरकार अपना समूचा राजनीतिक वजूद दांव पर लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि अब वह तमाम कोशिशों के बाद भी किसानों का भरोसा वापस नहीं पा सकेगी। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष साव ने कहा कि भाजपा किसानों को कांग्रेस से ज्यादा राशि एकमुश्त देने जा रही है। कांग्रेस शासन में 4 किस्तों में अपने हक की राशि पाकर किसान खुद को ठगा हुआ पा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का संभावित ऐलान महज अफवाह निकला। पहले नेताओं के बीच चर्चा थी कि दूसरे चरण के मतदान से 5 दिन पहले कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, लेकिन इसका ऐलान नहीं हुआ। इससे पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 20 वादे शामिल किए थे। इसमें सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी प्रमुख है। आपको बता दें के लिए छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसे 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। शाह ने बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि हम सत्ता में आए तो कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदेंगे। बीजेपी ने मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वादा भी किया है। वहीं शादीशुदा महिलाओं को 12,000 रुपए मिलेंगे।
राजनाथ बोले, कांग्रेस को कोयले से दस्ताना रिश्ता। सीतापुर में रक्षा मंत्री ने कहा, इनके नेताओं को जहां कोयला दिखता है मुंह हाथ काला कर लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का कोयले से इतना दस्ताना रिश्ता है कि इन्हें जहां भी कोयला दिखता है अपने हाथ मुंह काला करा लेते हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। राजनाथ सिंह ने ये बातें सीतापुर में सभा के दौरान कही। बता दें कि राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो चुकी है। अब तो यहाँ महादेव ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पीएससी तक नहीं छोड़ा, यहाँ युवाओं के साथ धोखा किया गया। पीएससी की परीक्षा में कांग्रेस अपने रिश्तेदारों को भर दिया। भाजपा की सरकार आएगी तो पीएससी घोटाले की जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक ही रूट पर दौड़ रही कई ट्रेनें 383 किलोमीटर सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस। कोरबा गेरवा में भी लगी ऑटो सिग्नल प्रणाली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर, सुविधाजनक, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के साथ साथ क्षमता में वृद्धि के लिए आधुनिक और उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसमें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत कोरबा गेरवा रूट से लेकर चांपा और नागपुर तक करीब 383 किलोमीटर तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस हो गया है। इससे अब एक ट्रैक पर एक साथ एक से अधिक ट्रेनें चल सकती है। दरअसल ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम में 2 स्टेशनों के निश्चित दूरी पर सिग्नल लगाए जाते हैं। नई व्यवस्था में स्टेशन यार्ड के एडवांस स्टार्चर सिग्नल से आगे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पर सिग्नल लगाए गए हैं। इसके चलते सिग्नल के सहारे ट्रेनें एक दूसरे के पीछे चलती रहती है। अगर किसी कारण से आगे वाले सिग्नल में तकनीकी खामी आती है तो पीछे चल रही ट्रेनों को भी इसकी सूचना मिल जाएगी। इससे जो ट्रेनें जहाँ है वहीं रुक जाएगी। किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है मोदी। बलौदा बाजार में सीएम भूपेश बोले, 2100 में धान नहीं खरीद सके, अब क्या 3100 में खरीद पाएंगे। बलौदा बाजार जिले के कसडोल विधानसभा के लवन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी सभा की। सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी संदीप साहू को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो 2100 में धान नहीं खरीद सके वो 3100 में धान किया खरीदी करेंगे। किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन मोदी है। जब से आया किसान का बोनस बंद कर दिया। सीएम भूपेश ने कहा कि 15 वर्षों तक रमन सिंह की सरकार ने केवल किसानों को झूठ बोलकर ठगा है। कांग्रेस की सरकार किसान मजदूर के हितों के लिए कार्य कर रही है, लेकिन ये भाजपा की सरकार केवल झूठ बोलकर जनता को ठगी है। बता दें कि सीएम भूपेश ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही 2 घंटे में ऋण माफ किया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली का बिल आने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 20 क्विंटल धान कांग्रेस की सरकार खरीदेगी। भूमिहीन परिवारों को 10,000 रुपए भी देगी। प्रत्येक परिवार को 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर सरकार देगी। सूरजपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, 100% वोट करने की अपील। स्वीप के तहत लोगों को किया जा रहा जागरूक। सूरजपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4, 5 और 6 में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देश पर 100% वोटिंग कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीईओ जिला पंचायत एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी लीना कोसम, संयुक्त कलेक्टर एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा के मार्गदर्शन में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रशिक्षण स्थल पर मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।